हेलो एवरीवन। ओके, सो वेलकम है आप सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स का सेकंड बैच के अंदर। और जैसे कि आपको फर्स्ट बैच के सेकंड सेशन के अंदर। तो फर्स्ट सेशन हमारा बहुत ही जबरदस्त रहा। गौरव सर ने हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज दी। गौरव सर ने हमें लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज के बारे में बताया। उन्होंने बताया अपलाइन एंड डाउनलाइन में किस तरीके से हमने अपने बिजनेस को अपग्रेड करना है। उन्होंने हमें और भी बहुत सारी चीजों को सिखाया जो हमारे डेली काम में आने वाली है। और साथ ही साथ में हमने सर से ये चीजें सीखी कि किस तरीके से हम भी उनकी तरह अपने लेवल को अप कर सकते हैं, किस तरीके से हम लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। और इंटरनेशनल ट्रिप्स के एक्सपीरियंस भी सर ने हमें बताए। ओके, सो आज बारी है गौरव सर के अपलाइन, जो हमारे बहुत ही सीनियर अपलाइन है, जसप्रीत सर से मिलने की। क्योंकि जसप्रीत सर के बारे में बताऊं, जसप्रीत सर ऑलरेडी सिंगापुर, मलेशिया, रशिया और भी स्वीडन, काफी कंट्रीज खुद वो ट्रेवल कर चुके हैं। और खुद की सबसे पहले उन्होंने i20 गाड़ी बाय करी, देन वरना गाड़ी बाय करी, और आज खुद की BMW M लिमिटेड एडिशन को ड्राइव कर रहे हैं। ओके, तो आज बारी है उनसे मिलने की। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो सबसे पहले मैं एवरीवन पे करता हूँ चैट को, तो ताकि मैं आपकी एक्साइटमेंट देख पाऊँ। और वैसे भी सेकंड सेशन है, तो हम बहुत जबरदस्त तरीके से इस सेशन को अटेंड करने वाले हैं। तैयार हो जी सारे आप? अगर आप तैयार हो तो फिर रेडी हो जाइए, क्योंकि आज 3 तारीख है। और 3 तारीख हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाली है, क्योंकि जसप्रीत सर खुद हमारे साथ में इस ट्रेनिंग को होस्ट करने वाले हैं। सर हमें गोल सेटिंग की इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। सर हमें प्रिंसिपल के बेसिक्स बताने वाले हैं। सर हमें बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं, डेली डेली का रूटीन हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हमें बताने वाले हैं। ओके, तो हमारे साथ बहुत सारे ऑफलाइन लोग भी हैं यहाँ पर एंड ऑनलाइन लोग भी हैं। सभी रेडी रहे। ओके, सो हम वेलकम करते हैं जसप्रीत सर का। जसप्रीत सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नवजोत जी सुन पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो वेलकम है सर आपका आज की ट्रेनिंग के अंदर। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना ज्यादा टाइम दिया अपना कि हम आपको सुन पाए। थैंक यू सो मच। सो सर स्टार्ट करें? हाँ जी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच नवजोत जी इनवाइट करने के लिए। और आप सभी का वेलकम है इस सेशन में। सो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी डायरी पेन लेके बैठें। तो मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा, कुछ आपको बिजनेस टिप्स बताऊंगा। और हमें देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, तो हमें अपने लाइफ में गोल सेट करने बड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गोल सेट के बिना हम आगे जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो गोल सेटिंग हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक, जिसको बोलते हैं कि टूल है, कि जिंदगी में हमने कुछ भी अचीव करना है तो बिना गोल सेट किए वो अचीव नहीं होती थी। ठीक है, तो आप सभी का वेलकम है और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे। और सबसे पहले उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो नए असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हैं, और उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो सुपरवाइजर बने हैं, और उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जो मैनेजर बने हैं। और काफी कम हमारे में असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, तो सभी को जिन्होंने लास्ट मंथ में अपना कोई भी लेवल अचीव किया है, तो सबसे पहले उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आज इस साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इस साल की आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिल रही है और आप सभी के गोल अचीव हो। आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जो भी आपने गोल सेट की करना है, वो सारे गोल आपके अचीव होंगे, क्योंकि आप अपने नए साल की शुरुआत एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स के साथ कर रहे हो। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। नया साल अगर स्टार्टिंग में अच्छा चला जाए तो सारा साल ही अच्छा जाता है। ठीक है, सो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। अब जो भी अपनी लाइफ में अचीव करें, इस साल में बहुत तगड़े टारगेट सेट करें। और मेरे बारे में सभी जानते हैं जी, नाम जसप्रीत है। फॉरएवर में 8 साल से ऊपर हो चुके हैं, और पार्ट टाइम इस बिजनेस में आया था, और एज ए 3 महीने इसको पार्ट टाइम किया बिजनेस को, एज ए करियर फिर फुल टाइम किया। और करते करते इस बिजनेस में
अगर बात करें स्टार्टिंग में इतने बड़े ड्रीम्स नहीं थे, इतनी बड़ी जिसको वो विजन स्ट्रांग नहीं था इस बिजनेस को लेके, बट धीरे धीरे जब हमने ऐसी ट्रेनिंग्स ली, ठीक है, जो आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, गौरव जी ने दी ऐसी ट्रेनिंग्स ली, तो हमारे गोल्स भी बहुत बड़े बन गए। तो देखो इस बिजनेस में अगर हमने कामयाब होना है तो हमारे ड्रीम्स भी बड़े होने चाहिए। हम एक ही बात पूछते हैं कि देखो दाल रोटी चाहिए, तो जॉब में हम दाल रोटी आज की डेट में चल जाती है, वो भी मुश्किल चलती है, बट अगर आपका वो ड्रीम है तो फॉर एवर के लिए बेस्ट है। तो बहुत लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं जूम मीटिंग पे और यूट्यूब पे। और आगे अगर बात करें तो करते करते मैनेजर हुआ, सीनियर मैनेजर हुआ, कार ली i20, फिर वरना, फिर BMW ली, फिर फॉरेन कंट्री ट्रैवल करने का मौका मिला, और उसके बाद अपना प्रॉपर्टी बाय की, बहुत कुछ कर चुके हैं फॉरएवर में। बहुत लकी हैं कि फॉरएवर में हैं, बहुत लकी हैं इंडिया में हैं, और बहुत लकी हैं कि टीम फायर में है। ठीक है, सो आप बहुत लकी हो कि आप टीम फायर में हो, और सबसे ज्यादा लकी हो कि इंडिया में हो, क्योंकि इंडिया में ये बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत चलेगा। अगर आप बात करें 2025 में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ को टच कर जाएगी। आप टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर उठा लें, आप गूगल पे चेक कर लें कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 2025 में कितना ग्रो करेगा, वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, सो मेन टॉपिक पे आते हैं जी। मेन टॉपिक है जी हमारा आज की डेट में गोल सेटिंग। ठीक है, तो उसके बारे में मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपसे शेयर करूंगा, तो सभी एक्टिव होके बैठे। ठीक है, सो क्योंकि इस बिजनेस जो मीटिंग है, देखो 1 घंटे की मीटिंग होगी, 1 घंटे से भी मैं कम ही लूंगा, शॉर्ट में ही आपको सब कुछ क्लियर करवाऊंगा। तो मीटिंग 1 घंटे की होगी, तो 1 घंटे देखो हम कोई भी मूवी देखते हैं, 2 घंटे की मूवी देखते हैं ना, पूरा अटेंटिव होके मूवी देखते हैं कि कोई भी सीन मिस ना हो जाए, कोई भी डायलॉग मिस ना हो जाए, और हम अगर स्किप भी हो जाए ना तो दोबारा बैक करके वो सीन देखते हैं मूवी, है ना। तो उस मूवी में हम क्या होता है कि 2 घंटे का एंटरटेनमेंट होता है। बट अगर आपने ये 1 घंटे की वीडियो देख ली, ये सेशन अटेंड कर लिया, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी लाइफ में आपकी जिंदगी ही, जिसको बोलते हैं कि जिंदगी ही चेंज हो जाएगी आपकी, कह लो कि लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगा, मतलब पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। आप अपनी जिंदगी खुद रोल मॉडल बन जाओगे, खुद हीरो बन जाओगे, है ना। देखो मैं हमारे सीनियर्स तभी वो हम मीटिंग्स देखते हैं ना। तो मैं आपको एक चीज बात पूछता हूँ कि अगर हम खुद मेहनत करके, थोड़ी सी मेहनत करके, अगर हम फॉरेन कंट्री जाएं, फॉरेन कंट्री लाइक यूएसए जाएं, कनाडा जाएं, यूरोप जाएं, पेरिस, लंदन, रोम, स्विट्जरलैंड जाएं, अब हम वहां पे जाके अपनी फोटोज खिंचवाएं, ठीक है, इंस्टा पे रील डालें, वीडियोस बना के जाएं, पूरा डाटा इकट्ठा करें। मान लीजिए आपने 15-20 कंट्री घूम ली, तो अगर आप जब अपना फोन निकालोगे ना, तो फोन निकालते टाइम अपने फोन में देखोगे कि ये मेरी लंदन की फोटो है, मेरी पेरिस की फोटो है, ये मेरी यूएसए की फोटो है, फोटोज वीडियो है, तो आप अपनी फोटोज देखोगे वैसे ही खुश हो जाएंगे। और आपकी जो अगली जनरेशन होगी, आपके रिश्तेदार, आपके वहां पे घर पे जो आपकी सिस्टर है, उनको दिखाओगे तो बड़ा अच्छी फीलिंग आएगी, बजाय कि हम किसी और स्टार को देखें, अपनी आप को देखें। तो कितने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2-3 साल की मेहनत है। ठीक है, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा अटेंटिव होके ये सेशन को अटेंड करना, क्योंकि इस इन ट्रेनिंग्स ने हमारी लाइफ को चेंज किया है, यही ट्रेनिंग्स आपकी लाइफ चेंज करेंगी। क्योंकि इस बिजनेस में अगर सीक्रेट बताएं, फॉरएवर में एक ही सीक्रेट है, हम अपने सीनियर्स को पूछे करते थे, जब हम एएस हुए करते थे ना, तो हम अपने सीनियर्स को पूछे करते थे, सर फॉरएवर में सीक्रेट तो बता दो कि क्या सीक्रेट है इस बिजनेस का। तो वो एक ही बात कहते थे कि ट्रेनिंग्स है, जितना आप इस बिजनेस में सीखोगे उतना आप इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो मैं भी यही बता रहा हूँ कि जितना आप इस बिजनेस में सीखोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, उतना आप इस बिजनेस में अर्न करोगे। कहते हैं द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ठीक है, सो सेशन शुरू करते हैं जी। गोल सेटिंग, देखो एक बात बोलते हैं, कहते जिस बंदे का लाइफ में गोल नहीं होता, कहते जिस बंदे के पास अपने लाइफ का 5 साल का गोल नहीं होता ना, उसका बैंक बैलेंस 5 लाख से ऊपर नहीं होता। सही बात है जी। तो हमारा जो देखो, अगर बात बताएं, 95% लोग अमीर नहीं है इस दुनिया में, 5% लोग अमीर हैं। और देखा गया कि पूरे 100% लोग मेहनत करते हैं, दे वर्क वेरी हार्ड, दे रन वेरी फास्ट। ठीक है, वर्क हार्ड भी बहुत करते हैं और फास्ट
जिंदगी में मेहनत भाग दौड़ भी बहुत करते हैं, ठीक है, कि ये अचीव कर लें, ये कर लें, है ना, बट वो उनमें से 5% लोग कामयाब होते हैं, 95% लोग कामयाब नहीं होते। उसका रीजन एक ही है कि 95% जो लोग मार्केट में मेहनत करते हैं वो क्या करते हैं जी, वो अपना क्या कहते हैं उसको, लाइफ में गोल सेट नहीं करते। और जो 5% लोग होते हैं वो क्या करते हैं जी, अपना लाइफ में गोल सेट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है इस बिजनेस में, ठीक है, कि 95% लोग अपना क्या नहीं करते, गोल सेट नहीं करते, और 5% जो लोग गोल सेट कर लेते हैं उनका वो कामयाब हो जाते हैं। और जो 95% लोग गोल सेट नहीं करते उनका जो पैसा होता है, जो उन्होंने मेहनत की होती, वो सारा पैसा 5% लोगों की जेब में चला जाता है। किसकी बदौलत, गोल सेटिंग नहीं की, गोल सेट नहीं किया, ठीक है। वही बात आती है, कहते इफ देयर इज नो गोल इन योर लाइफ देयर इज नो डायरेक्शन इन योर लाइफ, ठीक है, कहते हैं अगर हमारे लाइफ में गोल नहीं होगा तो डायरेक्शन क्या होगी। सही बात है जी। अगर मैं एक खड़ा हूं एक जगह, तो मेरे लाइफ में गोल है नहीं कि मैंने वहां जाना है, डेस्टिनेशन है ही नहीं, तो मैं लेफ्ट भी जा सकता हूँ, राइट भी जा सकता हूँ, सामने भी जा सकता हूँ, ठीक है, पीछे भी जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। अगर मेरा लाइफ में गोल है कि मैंने पंजाब से दिल्ली जाना है, तो मुझे बाया अंबाला पानीपत कुरुक्षेत्र की तरफ से जाना पड़ेगा। अगर मैं पंजाब में बैठा हूँ, दिल्ली जाना है और मेरी डायरेक्शन गलत है, मैं जम्मू की तरफ जा रहा हूँ, कश्मीर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं आगे कहाँ पहुंच जाऊंगा, चाइना रशिया पहुंच जाऊंगा, मैं दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो एक बात, एक जो मेन है कि हमारा क्या है जी, गोल सेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, ठीक है जी? तो आगे चलते हैं जी, एक सेकेंड। तो गोल सेटिंग की बात करेंगे, उसके बाद ओवरकम, आपको लाइफ में इस बिजनेस में चैलेंजेस आएंगे, दिक्कतें भी आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उनको कैसे क्रॉस करना है, आगे बढ़ना है, उसके बारे में फिर प्रिंसिपल शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो मेन टॉपिक पे बात करते हैं, गोल गोल सेटिंग पे। एक सेकेंड, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड। तो गोल क्या है जी, कहते हैं गोल इज समथिंग दैट वी डिसाइड इन एडवांस टू डू हैव बिकम विद इन ए सर्टेन टाइम लिमिट। कहते हैं वो एक एडवांस में एक चीज जो हम डिसाइड कर लेते हैं ना, उसको गोल सेटिंग कहते हैं, और उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड जो सेट कर लेते हैं उसको हम गोल सेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो गोल सेटिंग जो है वो, जिसको बोलते हैं कि हमने कोई भी चीज लेवल अचीव करना है, कुछ भी अचीव करना है लाइफ में, उसको एडवांस में जो सेट कर लेते हैं उसको हम गोल सेटिंग कहते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड मैं कुछ चेक कर लेंगे। जो हम एडवांस में चीज सेट डिसाइड कर लेते हैं ना, उसको गोल सेटिंग कहते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैंने कहीं पे भी जाना है तो मैं उसकी पहले ही प्लानिंग करूंगा ना, तभी मैं पहुंच पाऊंगा। सही बात है जी। अगर मैंने, मेरा मान लीजिए मैं कोई भी स्टडी कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम आ गए, तो मैं उसकी पहले ही तैयारी करूंगा ना, प्लानिंग करूंगा, तभी मैं उसमें पास हो पाऊंगा ना। तो यही चीज है कि गोल सेटिंग भी सेम लाइफ में ऐसा होता है कि गोल सेट हमने करने हैं, ठीक है। अगर हमने कुछ भी अचीव करना है, उसके बाद एक सेकंड, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको फिक्स कर लूँ मैं।
हाँ जी, हेलो एवरीवन। सो जैसे कि सर ने बताया कि उनके ना पीपीटीज में थोड़ा इशू आ रहा है, सो हम सभी वेट करेंगे थोड़ा सा, जब तक सर नहीं आते तो हम सभी लोग वेट करेंगे। ओके, बस 5-10 मिनट थोड़ा सा थोड़ी कंसंट्रेशन बना के रखना, ठीक है। जैसे ही सर आ जाएंगे देन अपने दोबारा स्टार्ट करते हैं। ओके, तब तक आप सभी लोग बस थोड़ा सा वेट करो। सर मेरे साथ ही हैं, बट थोड़ा सा वो अपग्रेड कर रहे हैं। ओके जी, बस 2 मिनट। सो दोबारा टॉपिक पे आते हैं जी। एक्चुअली इशू आ रहा है थोड़ा पीपीटी में, कोई दिक्कत नहीं। सो गोल की हमें जरूरत की है, व्हाई डू वी नीड दैम? गोल्स गिव यू डायरेक्शन। मैंने पहले ही बोला है कि गोल सेट करने से क्या होता है कि हमें एक डायरेक्शन मिलती है। एक सेकंड, फिर प्रॉब्लम हो गई। सो गोल सेट करने से हमें एक डायरेक्शन मिलती है, ठीक है। वही बात है कि इफ देयर इज नो गोल इन योर लाइफ, देयर इज नो डायरेक्शन इन योर लाइफ। अगर हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं होगा तो डायरेक्शन क्या होगी आपको पता ही है, डायरेक्शन भी नहीं होगी। मान लीजिए आपने सुपरवाइजर करना है, तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि मेरे को 2 महीने में 25 सीसी करने हैं। अगर मैंने मैनेजर करना है तो मेरे को 2 महीने में 120 सीसी करने हैं, या 4 महीने में अपना क्या करना है जी, 150 सीसी। ठीक है जी। तो ये डायरेक्शन मिलती है हमें, सेम बिजनेस में हमें सेम डायरेक्शन मिलती है, ठीक है जी। उसके बाद गोल्स हमें क्या देते हैं? गोल्स गिव यू मोटिवेशन। गोल से हमें मोटिवेशन मिलती है। देखो हमारे घर में कोई मैरिज होती है, तो मैरिज के थोड़े दिन पहले ना एक एक्साइटमेंट होती है मैरिज की, है ना। उससे पहले नॉर्मल लाइफ चलती है, बट मैरिज आती है तो एक एक्साइटमेंट होती है कि नए कपड़े सिलवाने हैं, हलवाई बुक करना है, कैटरिंग वाला बुक करना है ना। बहुत 100 तरह के काम होते हैं। उसमें क्या एक मोटिवेशन होती है अलग से कि ना एक बहुत बड़ा फंक्शन होगा, तो वहां पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो एक मोटिवेशन मिलती है जब आप गोल सेट करते हो ना कि 25 सीसी करके मेरी इनकम इतनी हो जाएगी, मेरा चेक बढ़ जाएगा, मेरा लेवल होगा, मेरे को स्टेज पे रिकॉग्निशन मिलेगी। तो एक अलग से मोटिवेशन आपको मिलती है, समझ रहे हो। उसके बाद कहते हैं नो वन एवर अकम्प्लिश एनीथिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसी विदाउट ए गोल। गोल सेटिंग इज द ह्यूमन स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन फोर्स फॉर सेल्फ मोटिवेशन। कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी जो चीज है, में कोई भी चीज जो कंप्लीट हुई है वो एक गोल सेटिंग के थ्रू ही कंप्लीट हुई है, ठीक है। बिना गोल सेटिंग के कोई भी चीज हम लाइफ में हमने अचीव नहीं की है। तो गोल सेटिंग क्या है? एक स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन फोर्स है फॉर सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी, अब हमने हमने गोल सेटिंग क्या करनी है। सबसे पहले ये है कि हमारा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, यहाँ पे हमने क्या करना है, नेटवर्क बनाना है। हमने एक सॉलिड टीम को बिल्ड करना है, ग्रो ए सॉलिड टीम। उसके बाद उस सॉलिड टीम से क्या होगा, वॉल्यूम जनरेट होगा, ठीक है। एक अच्छी टीम, मान लीजिए आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 लोग हर महीने 1-1 सीसी का भी बिजनेस करते हैं, तो आपका 100 सीसी का बिजनेस हो गया। अगर आपकी टीम में 1000 लोग हैं, 1000 लोग 1-1 सीसी का बिजनेस करेंगे, 1-1 सीसी का बिजनेस, समझ रहे हो, 1-1 सीसी अपने घर पे पर्सनल यूज करेंगे प्रोडक्ट, तो आपकी टीम में 1000 सीसी का बिजनेस हो गया। 1000 सीसी का आप मल्टीप्लाई करोगे, उससे क्या होगा, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा क्या है आपका, उसके साथ क्या बढ़ेगा जी, चेक बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं चेक बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आपका लेवल अचीव होगा, इंसेंटिव मिलेंगे आपको, प्रॉफिट शेयर अचीव कर सकते हो, ठीक है। मेन चीज हमारा फोकस किस पे होना चाहिए,
टीम, बिल्ड ए सॉलिड टीम, हमने एक सॉलिड टीम बिल्ड करनी है। उसके बाद गोल्स, देखो गोल सेट करने से ना लीडरशिप प्रमोट होती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये बिजनेस ही लीडरशिप है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ लीडरशिप, ठीक है। इस बिजनेस में हमें लीडर बनना है, हमें आगे आना है। अगर हम गोल सेट करेंगे, ठीक है, तभी हम अपनी टीम को लीड कर पाएंगे ना। लीडरशिप का मतलब होता है टू लीड द टीम विद एग्जांपल। लीडर वही होता है जो अपनी टीम को लीड करता है एग्जांपल सेट करके। मान लीजिए आप अपनी टीम में आपने गोल सेट किया, आप एएस हो, आपने गोल सेट किया कि मैंने सुपरवाइजर करना है। अब आप अपने गोल सेट पे मेहनत करोगे तो आप डेफिनेटली सुपरवाइजर बन जाओगे। अब आप सुपरवाइजर बन गए, फिर आप अपनी टीम में एक एग्जाम्पल सेट कर दोगे। एग्जाम्पल सेट करने से क्या होगा, आपकी टीम आपको देख के आगे बढ़ेगी। देखो इस बिजनेस में वो काम नहीं चलेगा कि मैं कुछ ना करूं, मेरी टीम ही सब कुछ कर दे। क्या पता इस बिजनेस में मैं ग्रो कर दूंगा, ठीक है, पैसे कमा लूंगा। ऐसे इस बिजनेस में कोई अगर गलत फहमी लेकर आया तो वो ये गलती ना करे, क्योंकि बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। आपको मैं एक पहले बता दूं, इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो आगे लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करनी है अपने अंदर, ठीक है। तो इस बिजनेस में क्या है कि आपने गोल सेट करना है, उससे आपने लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड, ठीक है। तो लीडर का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं। अब सेना सेना के आगे जब कोई भी जंग होती है ना, तो सेनापति आगे होता है, सेना पीछे होती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो सेनापति मेन आगे बढ़ता है, वो पहले हमला करता है, वो आगाज करता है, वो फ्रंट लाइन में खड़ता है। तो हमने भी सेनापति बनना है, ना कि सेना। अंडरस्टैंड करें, हमने आगे आना है, ठीक है। उसके बाद ही आप अपनी जंग जीत सकते हो इस बिजनेस में। तो लीडर बनना है, ठीक है। लीडर का एक ही क्वालिटीज होती है, लीडर क्या होता है, हमेशा आगे रहता है, ठीक है। और लीडर की भी क्वालिटीज होती हैं, गुड लीडर और बैड लीडर में फर्क क्या होता है। जो लीडर है उसकी लक ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको टॉपिक में इसमें बताऊंगा। मैं आपको मेन बता रहा हूँ कि आगे लीडर बनना है हमने, ठीक है। लीडर आपने देखा होगा, पॉलिटिक्स में देखा होगा, लीडर लीडर होते हैं ना, वहां पे पॉलिटिक्स लीडर होते हैं, वही भाषण देते हैं, लीड करते हैं, हजारों लोगों को जोड़ लेते हैं अपनी ट्रेनिंग के साथ। सही बात है जी, उनमें क्वालिटीज होती हैं लीडरशिप की। तो सेम आप में है, आपने भी ये चीज करनी है। एक वर्ड बोलते हैं, कहते हैं इफ यू गो टू वर्क ऑन योर गोल विल गो टू वर्क ऑन यू। इफ यू गो टू वर्क ऑन योर प्लान विल गो टू वर्क ऑन यू। वट एवर गुड थिंग्स वी बिल्ड एंड अप एंड बिल्डिंग। कहते हैं अगर आप अपने गोल्स पे वर्क कर रहे हो, आपका गोल्स आप पे वर्क कर रहा है। अगर आप अपने प्लान पे वर्क कर रहे हो, उसके बाद आपका प्लान आप पे वर्क कर रहा है। और वट एवर, कहते जो भी हो, आप कुछ अच्छा बिल्ड कर रहे हो अपने लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गोल सेटिंग कैसे करनी है। गोल सेटिंग, अब गोल तो पता लग गया भी गोल सेट करने हैं अगर लाइफ में ग्रो करना है। अब गोल सेट कैसे करने हैं, है ना। पहले तो क्यों क्लियर हो गया कि गोल क्यों सेट करना है, क्योंकि बिना गोल के कोई अचीवमेंट नहीं होती, कुछ भी हम जिंदगी में हासिल नहीं कर सकते। सही बात है जी। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है मार्केट में, कोई उनके भी गोल सेट होते हैं, टारगेट होते हैं। जिंदगी में हर लाइन हर मोड पे टारगेट होता है। आप कॉलेज पढ़ते थे, आप बीटेक कर रहे हो, तो 4 साल का गोल सेट होता है कि 4 साल के अंदर बीटेक कंप्लीट करनी है। आपने डॉक्टर बनना है तो 5 साल एमबीबीएस करनी पड़ेगी, है ना। 5 साल एमबीबीएस में क्या एग्जाम देना पड़ेगा, पेपर क्लियर करना पड़ेगा, है ना, तभी आपको डिग्री मिलेगी। आपने +1 +2 की, 1 साल के बाद आपने पेपर एग्जाम दिया, वो एग्जाम क्लियर किया, तभी आप यहाँ पे +2 कर चुके, आपको सर्टिफिकेट मिला उसका। सर्टिफिकेट क्या है, आपका एक प्रमाण होता है, आपका एक प्रूफ होता है कि मैंने ये चीज की है। तो फॉरएवर में भी सेम है कि अगर आप मेहनत करोगे, आपको सुपरवाइजर पे कंपनी क्या भेजेगी, आपको सर्टिफिकेट भेजती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आप सुपरवाइजर बन गए, उस पर साइन होती है हरी सिंगला सर के। अगर आप देखोगे हमारे मैनेजर हैं, टीम में सीनियर मैनेजर हैं, सभी के घर में उनके सर्टिफिकेट पड़े हैं। मेरे घर पे मेरा सीनियर मैनेजर का सर्टिफिकेट पड़ा है, घर पे लगा हुआ है, मैनेजर का है, ठीक है, सुपरवाइजर का है, असिस्टेंट मैनेजर का है। आपको सर्टिफिकेट भी कंपनी देती है कि आप इस बिजनेस में सुपरवाइजर हो, ठीक है। उसको आप फ्रेम में जड़वाओ, फ्रेम में जड़वा के अपने घर पे लगाओ, ताकि आप सुबह मॉर्निंग देखोगे कि सुपरवाइजर अब बन चुका हूँ, अब मैनेजर बनना है, ठीक है। अब मैनेजर बन चुका हूँ, सीनियर मैनेजर बनना है, अब सीनियर मैनेजर बन चुका हूँ तो सोरिंग मैनेजर बनना है, ठीक है। तो गोल कैसे सेट करने हैं, सबसे बेस्ट चीज है गोल सेटिंग की, वो है अपने गोल लिखने हैं। रिटन गोल है मैजिकल पावर, व्हेन यू राइट योर गोल दे बिकम ट्रू। कहते जो रिटन गोल होते हैं ना, उसमें मैजिकल पावर होती है। जब आप अपने गोल को राइट लिख लेते हो,
तो वो 25% कहते ऑन द स्पॉट कंप्लीट हो जाता है, बाकी तो 75% है पीछे, वो आप एक्शन लेते हो तो एक्शन के बाद वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अपने गोल क्या करने हैं जी, लिखने हैं। लिख के अगर आप कोई भी चीज लिखते हो, उसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। कोई भी चीज हम जब डायरी पे लिखते हैं, अपने हाथों से पेन से डायरी पे लिखते हैं, तो हमारे दो तरह के ब्रेन है, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। जब आप कोई चीज लिख लेते हो ना, तो आपकी आंखें जो उस गोल को लिखते हुए देख रही हैं, वो आपका पीछे ब्रेन होता है, जो पीछे होता है उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, छोटा सा होता है। उस सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज वो फ्रेम हो जाती है, वो छप जाती है। और जब आप रात को सोते हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड जो है रात को जागता है। दिन में कॉन्शियस माइंड जागता है, रात को सोते वक्त हमें जो सपने आते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें गई हुई हैं वो जागती हैं। तो जब आप कोई चीज लिख देते हो तो रात को वो सबकॉन्शियस माइंड ऑन होता है, ठीक है, वो काम करना शुरू करता है रात को सोते टाइम। जब कॉन्शियस माइंड सोता है तो सबकॉन्शियस माइंड जागता है, तो वो आपको अपना टारगेट वो याद रहता है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है वो उस सबकॉन्शियस माइंड में आपके गोल पे लगेगी। तो वो क्या होगा, एनर्जी इज एवरीथिंग। कहते हैं भगवान, हम जब मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो भगवान हमें मॉर्निंग में क्या देता है, एनर्जी के 100 पॉइंट देता है। ठीक है, तो वो जब हम अपना गोल लिख के एक ड्रीम बोर्ड लगाओ जहां पे आप सोते हो, ठीक है, आपका जो रूम है जहां पे आप तैयार होते हो शीशे के आगे। मैं आपको सबसे बेस्ट बताऊं, जो शीशा नहीं होता शीशे पे, जब हम घर से बाहर निकलते हैं पूरा तैयार होके आपको अपने आप को शीशे में देखते हैं, तो शीशे के ऊपर साथ में अपना बोर्ड लगाओ, ड्रीम बोर्ड। वहां पे जब आप तैयार होते हैं ना, तो आपकी अपनी आपकी जो निगाह है, आपकी जो देख आपकी जो निगाह जिसको बोलते हैं हम, आपकी ड्रीम बोर्ड पे अपनी नजर जाएगी जिसको बोलते हैं। तो जब नजर जाती है तो आपको अपना ड्रीम याद रहता है कि मैंने ये गोल लिखा हुआ है, मैंने ये चीज अचीव करनी है। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए बेस्ट चीज क्या है, द सीक्रेट मूवी। द सीक्रेट मूवी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हिंदी में एक मूवी, हॉलीवुड मूवी है, फॉरेन की मूवी है, वो द सीक्रेट मूवी में बताया गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो चीज हम देखते हैं वो हम उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्ट करने से क्या होता है, वो चीज हमारे पास आती है, धीरे धीरे आती है। ठीक है, बस उस पर हमने एक्शन लेना है, काम करना है, मेहनत करनी है। ठीक है, ये फॉलो करते हैं, मैं नहीं करता, मैंने भी अपनी लाइफ में की है। और बड़े बड़े बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटी भी दास सीक्रेट को फॉलो करते हैं। वो 1 घंटे की मूवी है, आपने वो इस मीटिंग के बाद जरूर देखनी है। ठीक है, 1 घंटे की मूवी है और बहुत अच्छी मूवी है, उसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं कि कैसे हम कई चीजों को, देखो ये अगर बात बताऊं, हम सभी में एक एनर्जी है, हम सभी में एक बहुत बड़ी पावर है जिसको बोलते हैं। ठीक है, भगवान ने वो नेचुरली हमारे में भर रखी है पावर जिसको बोलते हैं एनर्जी। और वो एनर्जी क्या है, वो ऐसी पावर है कि हम कोई भी चीज को अट्रैक्ट कर लें, अगर सच्चे दिल से वो चीज को अट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास आती है। इसका मैं आपको एक डायलॉग बता देता हूँ। अगर आपने ओम शांति ओम मूवी देखी है, ओम शांति ओम मूवी जो शाहरुख खान की है, जिसमें दीपिका पादुकोण होती है, उस ओम शांति ओम मूवी में एक डायलॉग बोलता है शाहरुख खान, कैसे कहता, किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में लग जाएगी। कहते हैं आप किसी चीज को दिल से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात क्या है, पूरी यूनिवर्स उसको आपके साथ मिलाने में लग जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मैजिकल पावर है, लिखा हुई है, रिटर्न गोल है, मैजिकल पावर, व्हेन यू राइट योर गोल दे बिकम ट्रू। हमारी टीम फायर में मैंने भी दास सीक्रेट फॉलो की है, उसकी बदौलत हम आज यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, बड़े बड़े मैं आपको बताऊं पॉलिटिशियन, बड़े बड़े इन चीजों को फॉलो करके, जिनके बारे में आप जानते हो ना, आइंस्टाइन हुए, अपना इब्राहिम लिंकन हुए, बड़े बड़े पर्सन ने उन्हें दास सीक्रेट फॉलो की अपनी जिंदगी में। ठीक है, तभी वो यहाँ तक पहुंचे हैं, कामयाब हुए हैं। नहीं आपको हमें लगता है पता नहीं वो कैसे, उनकी किस्मत अच्छी है, कोई नहीं, इन चीजों को फॉलो किया है। ठीक है, तो ये वीडियो आपने देखनी आफ्टर इस सेशन के बाद, 1 घंटे की है, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, और आपको बहुत नॉलेज मिलेगी इससे। उसके बाद जो गोल सेट करने हैं, सबसे पहले लिखने हैं, और गोल हमने स्मार्टर सेट करने हैं। स्मार्टर क्या, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक देखो, स्टेप बाय स्टेप हमने आगे बढ़ना है। ठीक है, ऐसे नहीं कहना कि मैंने 1 महीने में डायमंड मैनेजर बनना है, दैट इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है, हर चीज को टाइम लगता है। एक किसान फसल बोता है ना, बीज बोता है, तो फसल बड़ी होने में 5-6 महीने लग जाते हैं। सही बात है जी। अगर हम आम का पेड़ आज लगाएंगे तो उसको ग्रो करने में 4 से 5 साल लग जाएंगे। सही बात है जी। तो जो गोल होते हैं ना वो स्पेसिफिक बनाने हैं, और किसी को देख के गोल नहीं बनाने होते। आपका गोल आपका ही होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मेरा ड्रीम था BMW गाड़ी लेना, और मेरा वो ड्रीम आज का नहीं था। जब मैं फॉरएवर में एएस बना था, तब से था मेरा वो ड्रीम। मैंने अपना ड्रीम को चेंज नहीं किया। कहते गोल को कभी भी चेंज नहीं करना होता है, प्लानिंग को चेंज करना होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो प्लानिंग चेंज कर सकते हो, गोल कभी भी चेंज नहीं करना, गोल वही रहना चाहिए। सही बात है। तो स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। उसके बाद आगे मेजरेबल समझ रहे हो, कि आप उसको माप सको। अब आपने सुपरवाइजर बनना है, एएस बन गए, तो आपने इस महीने 15 सीसी करने हैं, अगले महीने सेम 15 सीसी करने हैं, तो 30 सीसी, 25 सीसी पे आप क्या बन जाओगे? सुपरवाइजर बन जाओगे। ठीक है। तो मेजरेबल होने चाहिए, और प्लानिंग हमेशा बड़ी करनी है, याद रखना। ठीक है। अगर आपने सुपरवाइजर करना है 25 सीसी के साथ, तो आपकी प्लानिंग 40 से 50 सीसी की होनी चाहिए। अगर आपने 120 सीसी के साथ मैनेजर करना है, तो प्लानिंग हमेशा आपकी 150-200 सीसी की होनी चाहिए, ताकि वो बीच में ही हो जाए। उसके बाद अचीवेबल होने चाहिए, अचीव होते हैं कि नहीं वो होने चाहिए। उसके बाद रियलिस्टिक होने चाहिए। रियलिस्टिक समझ रहे हो, कि रियल में वो हो सकती है चीज, गोल अचीव हो सकता है, वो होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद टाइम बाउंड होना चाहिए। ठीक है। टाइम बाउंड का मतलब क्या है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट टाइम बाउंड, कि कितने टाइम में वो गोल अचीव करना है। अगर आपने मैनेजर बनना है तो 6 महीने में बनना है, या 8 महीने में बनना है, या 10 महीने में बनना है, या 1 साल में बनना है। ठीक है, वो आपके सामने होना चाहिए। आपने वो टाइम बाउंड किया होना चाहिए, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद प्लानिंग आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के बना सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी अपलाइन है। ठीक है। उसके बाद एथिकल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ईमानदारी होनी चाहिए। देखो, कहते हैं दुनिया में बहुत लोग अमीर होते हैं। ठीक है। और मेन मैटर करता है, एक वर्ड बोलते हैं, व्हेन यू ग्रो फाइनेंशियली एज वेल एज यू ग्रो सोशली। अगर आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में सोशली भी ग्रो होने चाहिए। मतलब कि आपने जो पैसा कमाया है, वो आपका मेहनत का होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए। ठीक है। और देखो, सबसे कहते हैं पैसा आप कम कमा लो, बट ईमानदारी वाला होना चाहिए। ठीक है। अनएथिकल कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, जो आप करोगे आपकी वही टीम करेगी। अनएथिकल क्या है? कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना, किसी को किसी को मिसगाइड नहीं करना, कोई बल्क बाइंग नहीं करनी। ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? कोई रॉन्ग रिस्पॉन्सिंग नहीं करनी। ठीक है। ये चीजें हैं जो मेन मेन है। आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे आपकी आईडी कैंसल हो जाए या टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि फॉरएवर एक ही बिजनेस से जानी जाती है, वो है एथिकल बिजनेस। और बड़े बड़े मैं आपको बता दूं, मेरे पास ऐसे ऐसे डाटे पड़े हैं कि फॉरएवर कितने लोगों को इस बिजनेस में टर्मिनेट कर चुकी है, जिन्होंने कोई गलत अनएथिकल एक्टिविटी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और कंपनी आईडी सस्पेंड कर देती है, उसके बाद टर्मिनेट कर देती है। तो ये एक जेन्युइन बिजनेस है, इसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं चलती, कोई भी इसमें कोई भी जिसको बोलते हैं अनएथिकल एक्टिविटी नहीं चलती। अगर कोई कर भी रहा है, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है। नहीं भी करोगे तो समुंदर है, समुद्र है, फॉरएवर कचरा अपने आप बाहर निकाल देता है। सही बात है जी। तो एथिकल काम करना है। ठीक है। ईमानदारी से काम करना है, और कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। देखो, हर बंदे की फैमिली लाइफ अलग है। किसी की फैमिली अच्छी है, किसी की सपोर्टिव है, किसी की नहीं भी है बिजनेस में। तो हर बंदे की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, चैलेंजेस है। तो उसके अकॉर्डिंग हम किसी के साथ कंपेयर करेंगे, तो हम अपने आप को उल्टा क्या करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे। आप अपना मोरल डाउन कर लेंगे हम। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो कभी भी कंपेयर नहीं करना। आपकी लड़ाई खुद से है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? किसी से नहीं, आपकी लड़ाई खुद की है, आपका ड्रीम खुद का है, आपकी मेहनत खुद की है। आपने कंपेयर नहीं करना किसी को साथ, अपने आप को। ठीक है। अगला, अगर कोई पर्सन 6 महीने में मैनेजर बनता है, दैट इज गुड। अगर कोई साल में बनता है, दैट इज गुड। तो हर पर्सन का यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे कोई ऐसे नहीं कि 6 महीने में सब कुछ बन जाता है। जो पर्सन इस बिजनेस में मेहनत कर रहा है, वो आज नहीं तो कल तो मैनेजर बन ही जाएगा। सही बात है जी, क्योंकि हर बंदे के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। तो हमने कंपेयर नहीं करना। अगर हम कंपेयर करने लगे तो अपने आप को डिमोटिवेट कर लेंगे, टाइम खराब करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट कर लेंगे। ठीक है। सिस्टम के साथ कनेक्ट रहो, तो सिस्टम में आप कनेक्ट हो तो बहुत जल्दी आप कामयाब बन जाओगे।
और उसके बाद आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। अचीव योर गोल, सेट गोल, मेक प्लान, गेट टू वर्क, स्टिक टू इट, रीच गोल। ठीक है, गोल सेट करना है, प्लानिंग बनानी है, उसके बाद गेट टू वर्क, काम करना है। ऐसे नहीं कि गोल सेट करना, प्लानिंग बनानी, घर पे बैठ गई, उससे कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। कहते देर इज इफ देर इज नो एक्शन, दो इफ देर इज नो, एक वर्ड बोलते, कहते एक्शन नहीं लोगे तो रिएक्शन कैसे होगा। सही बात है, तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उसी लिए क्या है, गोल सेटिंग सबसे बड़ा एक क्या बोलते हैं उसको, कैटालॉग है, कैटलिस्ट सॉरी। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हो आप में से किसी ने, नॉन मेडिकल की हो, तो कैटलिस्ट होता है जो एक इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो गोल, आपका गोल सेटिंग वही है। तो आपकी वो गोल को अचीव करने में, आपका ड्रीम को अचीव करने में वो कैटलिस्ट का काम करता है। तो उस काम पे हमने क्या करना है, स्टिक रहना है, अपने आप को गोल को अचीव कर सकते हो। हाँ, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस हर लाइफ में आते हैं। आप अपने जिस भी धर्म को फॉलो करते हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसमें आप अपने गुरुओं की इतिहास पढ़ लो, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ लो, सबकी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो, सबकी लाइफ में क्या आए हैं, चैलेंजेस आए हैं, चेक कर लेना। और चैलेंजेस आए हैं, उन्होंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, आज हम उनको क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं। सही बात है जी, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो चैलेंज जिसकी लाइफ में चैलेंज ज्यादा आते हैं, दैट मीन्स वो रिकॉर्ड पैदा कर सकता है। ठीक है, चैलेंजेस हर बंदे की लाइफ में है, चाहे आप अपना कोई भी इंडिया में, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम जी है, ठीक है, कोई भी आपने है, चाहे वो यूएस के प्रेसिडेंट है अपना अब्राहम लिंकन है, ठीक है, कितनी बार फेल होने के बाद कामयाब हुए, हर पर्सन है। हर पर्सन की हिस्ट्री उठा लो, जो कामयाब पर्सन है, हर बंदे की लाइफ में चैलेंजेस है। ठीक है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है, तो चैलेंजेस पार्ट ऑफ लाइफ है। चैलेंजेस जो है, फेलियर इज द इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज द मदर ऑफ सक्सेस। फेल होके ही बंदा कामयाब होता है। हम कोई भी काम करते हैं ना, फेल हो जाते हैं, जब हम उसको दोबारा काम को उसको दोबारा काम को करते हैं ना, तो हम दोबारा स्क्रैच से नहीं करते, एक्सपीरियंस के साथ करते हैं। और इस बिजनेस में एक्सपीरियंस ही काम आता है। ठीक है, जितना एक्सपीरियंस लोगे उतना आगे बढ़ोगे। आज की डेट में आप मार्केट में जाओ, किसी को जॉब लेनी है ना, वो एक ही बोलते हैं, नंबर नंबर मैटर नहीं करते, कितने परसेंट नंबर है आपके, कितने, वो मैटर नहीं, मैटर करता है एक्सपीरियंस क्या है आपके पास। अंडरस्टैंड करें, तो इस बिजनेस में आपको एक्सपीरियंस बहुत मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग बनानी है जी आपने, कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट करना है, ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है। कोई भी आपकी टीम में कोई भी अचीवमेंट होती है, कुछ भी कोई भी इवेंट होता है, उसमें पार्टिसिपेट लेना है, एक्टिविटीज करनी है। पैम्फलेट एक्टिविटी कर सकते हो, सोशल मीडिया पे आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हो, स्पॉन्सरिंग कर सकते हो। ठीक है, वहां से लीड बना जनरेट कर सकते हो, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, कोई भी कार्ड बना सकते हो, अपने विजिटिंग कार्ड बनाओ। आपको कोई भी बाहर मार्केट में पर्सन मिलता है, अच्छा लगता है, उसकी लुकिंग अच्छी है, गुड लुकिंग है, आप उसको कार्ड दे सकते हो, बिजनेस कार्ड, अपने ऑफिस बुला के उसको प्लान दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपने एक्टिविटीज करनी है। ठीक है, बहुत तरीके हैं बिजनेस करने के। ठीक है, आपकी अपलाइंस भी थोड़ा आपको और बता देगी इसके बारे में। ठीक है, कि पैम्फलेट कैसे बांटनी है, कार्ड एक्टिविटी है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप अपनी एड बना सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, पर्सनली मैसेज करके लोगों को इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल्स क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आपने लिस्ट बनानी है। ठीक है, जितने भी लोगों को जानते हो, आपने उनको एक डायरी पे लिखना है, फोन नंबर लिखना है, और वन बाय वन उनको इनविटेशन के लिए कॉल करनी है। ठीक है, इनविटेशन के लिए सबसे बेस्ट बुक है सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर दी आंसर। सामने वाले की ना में ही हाँ होती है, सामने वाले की ना को हाँ में कैसे बदलना है, उस बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन आर दी आंसर एलन पीस की है, सवाल ही जवाब है, वो बुक पढ़ लो। और लिस्ट जरूर बनानी है जी। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड इतने नंबर याद नहीं रखता, तो लिस्ट से हमें याद रहता है। ठीक है, हमारे मेरे आईफोन में क्या होता है कि मैंने कोई भी जरूरी काम करना होता है, तो मैं अपने आईफोन में रिमाइंडर लगा लेता हूँ। रिमाइंडर समझ रहे हो, कि मैं इस पर्सन को प्रोडक्ट देने हैं, इस पर ये काम इतनी तारीख को करना है, तो मेरे को रिमाइंडर सारा बता देते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो रिमाइंडर लगा सकते हो अपने फोन में, डायरी अपने पास पर्सनल रख सकते हो। उसके बाद प्लान शो करना है, अगर प्लान शो नहीं करना आता तो अपनी अपलाइन की हेल्प ले सकते हो, सीख लो बैठ के। डेमो जरूर शो करने हैं। अगर आप किसी को प्लान दे रहे हो, तो आपने हनी जरूर टेस्ट करवाना है, और हनी हाथ पे टेस्ट नहीं कराना, स्पून पे करवाना है। ठीक है, बहुत तरह के डेमो है हमारे, आर्टिक सी का डेमो है, बहुत प्रोडक्ट के डेमो है।
वो देख सकते हो। बट सबसे बेस्ट डेमो आज की डेट में, अब ठंडा भी मौसम है, विंटर सीजन चल रहा है, तो हनी बेस्ट डेमो है। किसी को आपने हनी टेस्ट करा दिया तो बंदा ऑन द स्पॉट आपसे हनी बाय कर लेगा, वो कहेगा पहले हनी यूज करना है। और एक बार उसका हनी पे फेथ बन गया तो आपको पता ही है कि बिजनेस पे ऑटोमेटिक फेथ बन जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मैंने भी प्रोडक्ट यूज किए थे और प्रोडक्ट पे फेथ बना तो बिजनेस में आ गए। ठीक है, उसके बाद फॉलोअप करना है। फॉलोअप बहुत मैटर करता है। ठीक है, आपको डेली कॉलिंग आती होगी, मेरे को कॉल आती है, सर आप प्लॉट सर्च कर रहे हो, ये कर रहे हो सर्च, ये तो लोग फॉलोअप बहुत करते हैं। बैंक वाले फोन कॉल करते हैं, सर आप लोन लोन ले लो हमारे से, सर आपका लोन खत्म होने वाला है गाड़ी का, आप लोन ले सकते हो, आपको कोई LIC पॉलिसी ये वो कराने, तो बहुत मैसेज आते हैं, वो फॉलोअप करते हैं, उनका काम है। अब हमने नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंड करो, वो काम करें। फॉलोअप बहुत मैटर करता है। ठीक है, फॉलोअप क्या, आपने किसी को प्लान दिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एक पॉजिटिव कॉल करो, कॉल करके पूछो, हाँ जी ब्रदर आपको प्लान शेयर किया था कैसा लगा, और आप मेरे को अच्छे पर्सन लगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, और मैं आपके एरिया में बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हूँ, मुझे आप अच्छे लगे, हम मिलके यहाँ पे ग्रो करें, मिलके यहाँ पे धमाल मचा देंगे। अंडरस्टैंड करें, तो सामने वाले पर्सन को एक अनकरेजमेंट मिलती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो, अगर आपने कॉल नहीं किया तो किसी और के साथ ज्वाइन कर लेगा, और आप उसको साल बाद मिलोगे तो वो कहेगा आपने तो मेरे को बैक कॉल ही नहीं की, आपने मेरे को दोबारा फोन ही नहीं किया, अंडरस्टैंड, याद ही नहीं किया। तो हमारा काम है करना है काम एक ही है, फॉलोअप करना। अब फॉलोअप में उसने अगर ना बोली कोई दिक्कत नहीं, अगर उसने ना बोली तो उसके बाद कोई बात नहीं ब्रदर, आपके कोई 4-5 दोस्त हैं जिनको इस बिजनेस की जरूरत है, ठीक है, तो उनसे रेफरेंस ले लेनी है 4-5 और लोगों की, तो आपको 4-5 और नई लीड मिल गई, आप उनको बुला सकते हो। सेम वही है, उन्होंने ना बोला तो आगे वाले, तो उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बिजनेस में आ जाए। और हमें मैनेजर बनने के लिए कितने लोग चाहिए, 10-15 अच्छे लोग चाहिए, हमारा मैनेजर हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने में हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या है, बात सभी से करनी है। जैसे टीवी में ऐड करता है ना शाहरुख खान, उसका काम है ऐड करना, कोई प्रोडक्ट ले ना ले उसका काम है ऐड करना। दुकानदार का काम क्या है, दुकान खोलना, कस्टमर ले ना ले उसने तो अपना काम करना है, हमने दुकान खोल के बैठा है, और लेने वाले आते हैं लेने। सही बात है, देखने वाले भी आते हैं देख के चले जाते हैं, लेने वाले लेके भी जाते हैं। तो हमारा काम है प्लान शो करना, लोगों को मिलना, उनसे उनको प्लान दिखाना, उनमें से ही काफी लोग इस बिजनेस में आ जाएंगे। एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटीज करनी है। एक्टिविटीज का मतलब क्या है, अगर आपकी लीड खत्म होगी, लिस्ट खत्म होगी, तो आप पैम्पलेट एक्टिविटी, कार्ड एक्टिविटी, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिविटी कर सकते हो, उनके साथ आपको और लीड मिल जाएगी। प्लस आपने किसी को प्लान दे दिया, एक कामयाब अपलाइन, जो आपकी सक्सेसफुल अपलाइन मैनेजर है, सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, उनके साथ नए पर्सन को जरूर मिलवाना है। क्योंकि जब नया पर्सन एक मैनेजर को मिलता है ना, तो उसके अंदर एक आवाज आती है अंदर से, कहते हैं अगर ये पर्सन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अब एक यंग स्टूडेंट है, अगर उसको यंग स्टूडेंट इस बिजनेस में मैनेजर है, एक यंग लड़का आया बिजनेस में नया नया, वो यंग मैनेजर उसको मिलेगा, अपना चेक दिखाएगा, इनकम दिखाएगा, अपना फॉरेन के ट्रिप दिखाएगा, और दिखाएगा कि मैं इस बिजनेस में इतने पैसे अर्न कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, ये मैंने गाड़ी अपने दम से ली है इस बिजनेस में। तो उस जो नया लड़का है ना, उसके अंदर से आवाज आई थी कि यार अगर ये लड़का कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता, यही आवाज मेरे अंदर से आई थी। अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो वहां उससे एक हौसला मिल जाता है नए पर्सन को कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सही बात है जी, नहीं उसको ऐसे लगेगा पता नहीं यार होगा, पता नहीं नहीं होगा, तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे इस बिजनेस में आने के। ठीक है, उसके बाद अटेंड ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार, हमने कोई भी ट्रेनिंग सेमिनार को स्किप नहीं करना। ठीक है, उसमें एब्सेंट नहीं होना, हर चीज को अटेंड करना है। ठीक है, क्योंकि देखो ये बिजनेस लीडरशिप का है, अगर आप अटेंड करोगे तभी आपकी टीम अटेंड करेगी। सही बात है, ये जितना आप सीखोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, जितना लर्न करोगे उतना अर्न करोगे। बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर, एक अच्छे प्रोडक्ट यूजर बनना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस कोई गंजे को कंगी वाला बिजनेस है। ठीक है, ये बिजनेस है खुद प्रोडक्ट यूज करने हैं और आगे वही बताना है जो प्रोडक्ट, तो उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक है, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट यूज किया है ना, तो आपकी आंखें बता देती हैं कि हाँ आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा। ठीक है, अब मैं जब किसी को प्लान देता होता दिलवाता था ना, तो मेरे दोस्त पूछते थे यार तूने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, मैंने कहा यार नेक्टर बहुत अच्छा।
मैंने कहा हनी बहुत अच्छा है, टूथ जेल बहुत अच्छा है, तीनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज किए। कहता अच्छा ऐसा कर, तीनों मेरे डलवा दे। क्योंकि जो प्रोडक्ट हमने खुद यूज किया है ना, सामने वाला भी वही प्रोडक्ट पाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो उसके बाद बात करते हैं जी। उसके बाद अगर बात करें कि आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया और अपनी मासी जी को टूथ जेल दे दी, तो मासी जी ने पूछ लिया इसका कलर क्या है, तो आपने बताया मासी जी इसका लाल या रेड कलर होगा, और सॉरी रेड या व्हाइट कलर होगा। तो क्या होगा, मासी जी ने टूथ जेल खोली घर जाके फॉरएवर की, और उसका ग्रीन कलर है, और मासी ने आपको कॉल कर दिया बेटा ये तो ग्रीन कलर की है, शायद खराब आ गई, लाल कलर की लेके आना। तो लाल कलर की कहाँ से ले आए फॉरएवर में? क्योंकि फॉरएवर तो ऑलरेडी ग्रीन कलर की है फॉरएवर की, क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट यूज नहीं किया। बात समझे? चलो आपने मासी जी को दे दी, बट आपके घर पे कोई फंक्शन हो गया, और फंक्शन पे क्या हुआ, आपकी मासी जी आपके घर पे फंक्शन में आई, और आपके घर में है बाबा जी की कोई क्रांति, मार्केट का कोई और टूथ जेल, और मासी जी बोल रही मेरे को तो कह रहा था कि दुनिया की बेस्ट टूथ जेल है, आप तो दूसरी मार्केट की यूज कर रहे हैं, दूसरी कंपनी की। तो वो आपका क्या है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सही बात है। वो प्रोडक्ट यूज करता है कस्टमर फॉरएवर में, सॉरी, जो हम खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है? अगर आप मेरे घर पे जाओगे, मेरे घर पे आज की डेट में सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं टोटली। शैम्पू, अभी कंपनी ने इतना अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, आपको पता ही होगा, फॉरएवर फ्रीडम बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, और फॉरएवर एलो बॉडी वॉश, एलो बॉडी लोशन, कितने अच्छे प्रोडक्ट, मतलब फॉरएवर ने वो प्रोडक्ट बना दिए जो डेली यूज है। और सबसे बड़ी मार्केट है पर्सनल केयर स्किन केयर मार्केट, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, चेक कर लेना आप गूगल पे। ठीक है? उसके बाद अगर बात करें प्रोडक्ट यूजर बनना है, उसके बाद लॉन्ग टर्म विजन रखना है इस बिजनेस में। देखो यहाँ पे रातों रात अमीर नहीं कोई होता, मैं आपको बता दूं, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है कि यहाँ पे लॉटरी लग जाएगी करोड़ों रुपए मिल जाएगा। यहाँ पे मेहनत है, मैं आपको बता दूं। मेहनत वैसे भी है, मार्केट में कोई भी काम कर लो, देर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच जिसको बोलते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, यू हैव टू पे फॉर इट। आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, आपको उसका कीमत अदा करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, फॉरएवर में 4-5 साल की मेहनत है, और जॉब में 40-50 साल की मेहनत है। मैं आपको रियल में एग्जांपल बता देता हूँ। मैं आज की डेट में फॉरएवर में 2.5 करोड़ से ऊपर कमा चुका हूँ। मेरी टोटल अर्निंग फॉरएवर में 2.5 करोड़ से ऊपर हो चुकी है 8 साल में। अगर मैं नौकरी में होता तो आप बताइए जी, 2.5 साल कब कमाता मैं? शायद मैं नौकरी में 2.5 साल में, सॉरी, 2.5 करोड़ पूरी जिंदगी में कमा नहीं पाता, बट मैं कमा चुका हूँ ऑलरेडी फॉरएवर में। तो इसका मतलब क्या है कि जितना आपने 40 साल में कमाना है या मैंने कमाना था जॉब में, आप इस बिजनेस में 4 से 5 साल में कमा सकते हो। दैट इज फॉर एवर। और हमारी मेरी टीम में ऐसे भी लड़के हैं, मनप्रीत औजला, ओंकार जी, जो 3-3 करोड़ से ऊपर कमा चुके हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? 1.5-1.5 करोड़, 2.25 करोड़, 3 करोड़ से ऊपर कमा चुके हैं। ये है जी फॉर एवर। और मैं आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बात शुरू शुरू होगी। बात ये है कि मैंने 8 साल में 2.5 करोड़ कमाया, और मैंने 8 साल में बहुत गलतियां भी की होंगी, हो जाती हैं। ठीक है? हम भी बहाने मारते होते थे सीनियर को, आज नहीं सर कल ट्रेनिंग ला लेंगे, कल से शुरू करेंगे बिजनेस, ऐसे होता था। बट हाँ, ज्यादा मेहनत करते थे, कभी कभार हो जाता था। ठीक है? क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हो जाता है। 8 साल में गलतियां भी की होंगी, अपना दिमाग लगाया होगा, अपना दिमाग लगा के 6 महीने साल खराब कर लिए, है ना? तो आप बताइए जी, हम आपका वो टाइम वेस्ट होने देंगे? जो गलती मैंने की है, क्या हम आपको वो गलती करने देंगे? अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आप जो हमने 8 साल में कमाया, आप 4 से 5 साल में वो कमा सकते हो टोटल अर्निंग, उससे भी ज्यादा कमा सकते हो। मैं तो आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आपको पूरा फिल्टर होके नॉलेज मिलती है, टॉप सीनियर से, हर बंदे से फिल्टर होके नॉलेज मिलती है। ठीक है? और अपलाइन एक गूगल मैप की तरह होता है आपके बिजनेस में। गूगल मैप समझ रहे हो? आपका अपलाइन का काम है, गूगल मैप रास्ता दिखाता है ना। हम कोई लोकेशन पे जाते हैं तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं लगता, तो गूगल मैप की हेल्प लेते हैं। तो इस बिजनेस में भी अपलाइन आपकी एज ए गूगल मैप की तरह हेल्प करती है, बट चलना आपने है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? रास्ता वो अपलाइन बताएगी। ठीक है? कि कैसे चल करना है कोई भी चीज। उसके बाद हमेशा लर्निंग मोड में रहना है, लॉन्ग टर्म विजन लेके आना है। लॉन्ग टर्म विजन कम से कम 2-3 साल का विजन लेके आना है। ठीक है? क्योंकि 2-3 महीने में यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 2-3 महीने तो हमें सीखने में लग जाते हैं। ठीक है? अच्छे से। और आगे चलते हैं जी। आगे है जी,
अरेंज रेगुलर ट्रेनिंग एंड मंथली इवेंट। आपकी टीम अच्छी बन गई, 15-20 लोग आ गए आपकी टीम में, 20-25 लोग आ गए, तो आप अपनी सीनियर को बुलाओ, उसके सीनियर की हेल्प लेके वहां पे इवेंट्स करो, एक अच्छा रेस्टोरेंट बुक करो या ऑफिस ओपन कर लो, वहां पे अपने सीनियर्स को मीटिंग के लिए बुलाओ। ठीक है, उसके बाद लर्न टू रिजेक्ट फेलियर हु डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम एट दिस ग्रेट प्रोजेक्ट। जो फेलियर बंदा है ना उसको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि जो हमारे टाइम की कदर नहीं कर रहा, हमारे सिस्टम की कदर नहीं कर रहा, उसको कोई भी, देखो ये मैं आपको बताऊं, ये पीछे पड़ने वाला बिजनेस नहीं है। अगर कोई पर्सन आपको अच्छा लगता है, आपकी टाइम की कदर करता है, आपकी वैल्यू करता है, सिस्टम की वैल्यू करता है, उसके साथ काम करो। जो आपके टाइम की वैल्यू नहीं करता, आपके सिस्टम की वैल्यू नहीं करता, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। नए पर्सन, दुनिया बहुत बैठी है, बहुत दुनिया पड़ी है फॉर एवर करने के लिए, अभी तो स्टार्ट ही कुछ नहीं हुआ फॉर एवर इंडिया में। वैल्यू योर टाइम एंड योर सीनियर ट्रेंड, अपने टाइम की और अपने सीनियर की टाइम की कदर करो। ठीक है, और उसके बाद लिसन टू योर डाउनलाइन, न्यू आर लाइक प्राइम बेबीज बट फॉलो योर एक्टिव अपलाइन एंड प्रिंसिपल्स। देखो ये मैं आपको प्रिंसिपल बता रहा हूँ ना, अगर आपको ये फिंगरप्रिंट्स पे याद है प्रिंसिपल, तो आपको, आप बिजनेस में कोई भी गलती करोगे ना तो प्रिंसिपल्स को याद कर लेना, आपको अपनी गलती याद आ जाएगी, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। हम कोई भी बिजनेस में गलती कर लेते ना, करते थे, तो हम प्रिंसिपल्स को याद करते थे, और प्रिंसिपल्स में ही हमें अपना सोल्यूशन मिल जाता है कि हम, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ बिजनेस में। तो लिसन टू योर डाउनलाइन, यू आर लाइक क्राइम बेबीज बट फॉलो योर एक्टिव अपलाइन एंड प्रिंसिपल। डाउनलाइन की हमने सुननी है बट उनको फॉलो नहीं करना, फॉलो हमेशा अपनी अपलाइंस को करना है और या प्रिंसिपल्स को करना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? फॉलो योर एक्टिव अपलाइन, और अपलाइन भी कौन सी, जो एक्टिव है, जो बिजनेस में काम कर रही है, ना कि वो जो काम नहीं कर रही, घर पे बैठ गई, फोन नहीं उठा रही, या आपके साथ कोई उसका लिंक ही नहीं है। ठीक है, लिसन टू योर डाउनलाइन, यू आर लाइक प्राइम बेबीज बट फॉलो योर एक्टिव अपलाइन एंड प्रिंसिपल्स। टेक इट सीरियसली लाइक जॉब और बिजनेस, फुल टाइम 8 आवर, पार्ट टाइम 4 आवर। इस बिजनेस को हमने सीरियस वे से काम करना है, जैसे हम जॉब में काम करते हैं, कोई भी बिजनेस में काम करते हैं, डेली शटर ओपन करते हैं दुकान का, डेली शोरूम को आपने खोला है तो दुकान का डेली शटर ओपन करना पड़ेगा। जॉब में हम डेली जाते हैं, एक दिन छुट्टी होती है, तो सेम इस बिजनेस में भी वैसे ही करना है। 8 घंटे आपने क्या करना है, फुल टाइम अगर कर रहे हो तो 8 घंटे, पार्ट टाइम कर रहे हो तो 2 से 4 घंटे डेली। सम टाइम नहीं करना, सम टाइम यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। देखो आप कोई भी बिजनेस लगा लो, कोई भी जॉब कर लो, आप ऐसे कह सकते हो जॉब में जाकर कि मैं सम टाइम आऊंगा जी जॉब में, मेरे को सैलरी पूरी चाहिए। वो कहेंगे अच्छा जी, ये कौन से प्लेनेट से आया है तू, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जॉब में क्या होता है, जॉब में हमारी नहीं चलती, हमारे बॉस की चलती है, बट फॉर एवर में हम खुद के बॉस होते हैं। यहाँ पे आपकी अपलाइन आपके सीनियर्स हैं, बॉस नहीं है। हम आपको एज ए वो ब्रदर आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपके बिजनेस पार्टनर की तरफ, कि हमने इसको सीरियस वे से काम करना है, क्योंकि यहाँ पे आप करियर बना सकते हो। क्या बना सकते हो? करियर बना सकते हो। हमने यहाँ पे टाइम पास नहीं करना, सही बात है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव अपलाइन एंड योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। कोई भी नया चीज आपके माइंड में, कहीं भी नया आइडिया आता है, कोई भी नई चीज आपके बिजनेस को लेकर आइडिया आता है कि मैं ये बिजनेस में कर लूं तो मेरा बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा, मेरी सेल डल जाएगी, बिजनेस में ग्रोथ हो जाएगी, तो कोई भी चीज ऐसी करने से पहले अपनी अपलाइन से पूछना जरूर है कि इज इट रॉन्ग और राइट, इज इट ओके। अगर वो एथिकल हुआ एक्टिविटी तो अच्छी बात है, अगर अनएथिकल है तो आपकी अपलाइन आपको रोक देगी। अगर आपने बिना अपलाइन से काम किया तो वो अनएथिकल एक्टिविटी निकली, फिर आपको कंपनी की मेल आएगी। मेल में क्या कंपनी आपको क्या करती है, आपको कंपनी आगे बोलेगी इसका बताएं, रिव्यू करें, इसका बताएं कि ये क्या है, आपसे रिव्यू मांगेगी। अगर नहीं होगा तो आपकी आईडी सस्पेंड कर देगी उतनी देर के लिए, फिर आईडी टर्मिनेट भी कर, ठीक है, तो वो काम नहीं करना। उसके बाद नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, ये कार्डिनल रूल है। ये बड़े बड़े नेटवर्कर की मैं आपको बातें बता रहा हूँ, बड़े बड़े जिनको 25-25 50-50 साल हो गए नेटवर्किंग में, उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, कोई भी नेगेटिव चीज, ठीक है, अपनी डाउनलाइन में क्रॉस लाइन में पास नहीं करनी, ठीक है। अब क्रॉस लाइन कई लोगों को नहीं पता होगा, एक होती बिजनेस में अपलाइन, एक होती डाउनलाइन, एक ब्रदर लाइन, एक क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन का मतलब आप समझ रहे हो, क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो, जिसका आपके साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए, आप उससे दूर रहो, ठीक है। क्रॉस के अगर उसके पास चले गए तो आपको खत्म कर देगी, आपकी टीम को भी आपको भी खत्म कर देगी।
तो उससे दूर रहना है। क्रॉसिंग मतलब आपकी अपलाइन आपको अच्छे से समझा देंगे इसके बारे में, ठीक है। सो इसके बाद करते हैं नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर ईगो एंड मनी। किसी भी फैमिली मेंबर के साथ आपने ईगो के साथ, उसकी पैसे के साथ नहीं खेलना, ठीक है। मान लीजिए आपकी टीम में कोई अच्छे फैमिली से है, ठीक है, उसके उसके पैसे के साथ, उसकी ईगो के साथ कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये पॉइंट आप मेरा समझ ही गए होंगे, ठीक है। कि इस बिजनेस में देखो एक ही बात है, इन चीजों को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। गलती से भी कोई गलती नहीं करनी, पहले बता दो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है उसको समझाओ 1 बार 2 बार, ठीक है। उसके बाद उसको ग्रुप से निकाल दो, उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आए, हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, करियर बनाने, ठीक है। नहीं, बहुत लोग यहाँ पे गोल कुछ और बनाते हैं बिजनेस में आके, बाद में थोड़े टाइम के बाद वो कोई और ही गोल में फंस जाती है। और गोल मेरा बात समझ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंस जाते हैं, अपना करियर तबाह कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं, क्योंकि बाद में टाइम वापस नहीं आता। समझ रहे हो मेरी बात में, ठीक है। मैंने आपको सिंपल वे में समझा दी ये बातें, ठीक है। तो इन चीजों से दूर रहना है और अपनी टीम में भी ये गलती नहीं करनी और ना करने देनी, ठीक है। अगर कोई कर रहा है तो उसको वार्न करो, ठीक है, क्योंकि आपका भी करियर उसमें शामिल है, आप मेहनत कर रहे हो। देखो मैं आपको बताऊं, टाइम एनर्जी मनी हमारा बिजनेस में तीनों लगते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा एक भी चीज वेस्ट जाए, ठीक है, किसी की गलती से हमारे को नुकसान, ठीक है। क्योंकि हम तो यहाँ पे क्या बनाने आए हैं जी, करियर बनाने आए हैं, ठीक है। तो फोकस ऑन करियर, करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, ठीक है। करियर से ऊपर कुछ नहीं है जी जिंदगी में, क्योंकि हर चीज के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी आगे, नेटवर्क मार्केटिंग इज इजी इफ देयर इज कंसिस्टेंसी, नेटवर्क मार्केटिंग इज हार्ड इफ देयर इज नो कंसिस्टेंसी। ये बिजनेस उनके लिए बड़ा इजी है जो इसमें डेली मेहनत करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। ये बिजनेस उनके लिए बड़ा टफ है जो कभी कभी करते हैं। कंसिस्टेंट एक्शन क्रिएट कंसिस्टेंट रिजल्ट। जो कंसिस्टेंट एक्शन लोगे ना तो कंसिस्टेंट रिजल्ट भी मिलते हैं, ठीक है। हमारी टीम में ऐसे भी लड़के हैं, 25 सीसी सुपरवाइजर होता है, 35 सीसी के साथ सुपरवाइजर बनते हैं। मैं खुद अगर बात करूं, मैंने अपना मैनेजर 120 सीसी के साथ होता था हमारे टाइम पे, तो मैंने अपना मैनेजर 150 प्लस सीसी के साथ किया था, 160 प्लस। अंडरस्टैंड कर रहे हो, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। हजारों में सीसी डाल सकते हो, हजारों में। इंडिया है ये, इंडिया कंज्यूमर, इसमें कंज्यूमर, इंडिया में कंजप्शन बहुत है। कंज्यूमर अगर बात करें तो कंज्यूमर यूजर बेस जिसको बोलते हैं, इंडिया में यूजर बेस बहुत बड़ी चीज, ठीक है। लीडरशिप कम विद कंसिस्टेंसी, वही बात है, लीडरशिप के साथ क्या आती है, सॉरी कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के साथ क्या आती है, आप में लीडरशिप आती है। क्योंकि उससे क्या होता है, एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से क्या आते आते लीडरशिप आती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। उसके बाद कंसिस्टेंस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यूजेबिलिटी प्रिंसिपल व्हेन थिंग्स ऑलवेज बिहेव द सेम, यूजर्स डोंट हैव टू वरी व्हाट विल हैपन। कहते हैं कंसिस्टेंसी एक मोस्ट पावरफुल यूजेबिलिटी प्रिंसिपल है हर बिजनेस लाइन में, व्हेन थिंग्स ऑलवेज बिहेव द सेम। कहते व्हेन थिंग्स, जब जब भी कोई भी चीजें हमेशा सेम आती हैं, बिहेव सेम करती हैं, यूजर डोंट हैव टू वरी व्हाट विल हैपन। मतलब उसमें क्या होता है कि जो यूजर होता है उसको कोई भी टेंशन नहीं होती कि क्या होना, उसको पता है कि अच्छा ही होगा जो होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो होती है। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं, उसको डेली पानी देते हैं, तो पता होता है ना डेली पानी देने से क्या होगा, नरिश करेंगे, है ना, प्रोटेक्ट करेंगे। वो डेली पानी देने से क्या होगा, वो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा। अगर उसको कभी कभी पानी देंगे, साल के बाद वो सूख के खत्म हो जाएगा। सही बात है। उसके बाद डेली एक्टिव प्रोडक्ट यूज करने हैं जी, डेली 10 लोगों को कॉल करनी है, डेली प्रेजेंटेशन करनी है, कॉल्स करनी है, अपॉइंटमेंट 1 to 1 प्रेजेंटेशन, ठीक है। और डेली ही हमने क्लोजिंग करनी है, और हमने कम से कम अपने 20 कस्टमर जरूर बनाने हैं, ताकि आपका 2 सीसी रिटेल रिटेल भी होता जाए। हमने रिटेलिंग भी करनी है साथ साथ, इस बिजनेस पार्टनर भी लगाने हैं और रिटेलिंग के लिए 20 कस्टमर अच्छे बनाने हैं। और डेली हमने कोई ना कोई ऑडियो वीडियो यूट्यूब पे देखनी है। जरूरी नहीं कि आपने ट्रेनिंग भी लगानी है, साथ ही साथ आप अपनी जिसको बोलते हैं ना क्रिएटिविटी,
जरूर लगाओ। अपनी यूट्यूब पे बिजनेस के अकॉर्डिंग कोई ना कोई और वीडियोस देख लो, टेस्टिमनी देख लो। हमारी यूट्यूब पे इतनी टेस्टिमनी पड़ी है टीम फायर की, ठीक है, वो देखनी है आपने, ठीक है जी। उसके बाद प्रोडक्ट यूज करने हैं जी। एलो टेक्स्ट मैसेज ग्रुप बनाया होता है ना, उसमें आपने कोई भी प्रोडक्ट अच्छा होता है उसके बेनिफिट्स क्या है, प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट की बेनिफिट्स क्या है, कोई बिजनेस जिसको बोलते हैं कि कोट्स होती हैं, कोटेशंस होती हैं, अच्छी अच्छी बिजनेस लाइंस होती हैं, उनको आपने शेयर करना है, ठीक है। डेमो जरूर दिखानी है जिनको आपने कस्टमर बनाना है, क्योंकि डेमो से क्लैरिटी होती है। आप कोई भी फोन बाय करने जाते हो तो मार्केट में देखते हो ना, डेमो दिखाते हैं, डेमो से आपको क्लियर हो जाता है। आप जब खुद आपको डेमो देखते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा जिसमें क्या होता है, जिसको क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ ये चीज अच्छी है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। बाकी ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे इस बिजनेस में। ऑब्स्टेकल्स आर दोस फाइटफुल थिंग्स यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गोल्स। वैसे ऑब्स्टेकल उसकी लाइफ में आते हैं जो जिस बंदे की अपनी गोल से आइज हट जाती है, मतलब गोल सेटिंग जो आपने की होती है ना, उससे आप भटक जाते हो। आप गोल सेटिंग पे ध्यान नहीं देते, गोल्स पे ध्यान नहीं देते, ठीक है, काम पे ध्यान नहीं देखोगे तो क्या होगा, चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। उसके बाद दो तरह के ऑब्स्टेकल्स होते हैं जी, चैलेंजेस, दिक्कतें, परेशानियां। एक तो इनसाइड होते हैं, एक आउटसाइड होते हैं। ऑब्स्टेकल्स कैन बी फ्रॉम यू एंड फ्रॉम अदर्स। एक तो हमारे अंदर से ऑब्स्टेकल होते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, या हो मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो हर चीज में ना 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 ना, तो हमारी जबान पे सरस्वती बैठते हैं ना। हिंदू कल्चर में बोलते हैं कि जबान पे सरस्वती बैठती है, तो आप हर चीज में ना ना बोलोगे तो ना ही होगा ना। सामने वाला ना ही बोलेगा, दुखी आत्मा के साथ कौन ज्वाइन करेगा फॉरएवर, सही बात है। आउटसाइड, एक होते हैं आउटसाइड, वो तो नेचुरल है, ठीक है। वो आउटसाइड कौन है मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं। इनसाइड जो हमने लिमिटेशन लगा रखी होती है, मेरे से नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा, सब कुछ पॉसिबल है जी। अमिताभ बच्चन को एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग आती थी जी, बताइए जी। धर्मेंद्र को एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग आती थी। जसप्रीत को फॉरएवर करने से पहले बिल्कुल नहीं फॉरएवर आती थी। जसप्रीत बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। मैकेनिकल के बारे में समझ रहे हो, टॉम सॉम पढ़ी है मैंने, मेरे सब्जेक्ट्स होते थे टॉम सॉम, टॉम थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मशीन, मैथमेटिक्स पढ़ी है मैंने। मेरे को क्या पता था एलोवेरा क्या होता है, हनी क्या होता है। मैं भी इस बिजनेस में एज ए न्यू आया था, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं, पढ़ाई करते करते आया और आपके सामने आया, ठीक है। और हमें भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं देने आती थी, अंडरस्टैंड कर रहे हो। हम अपनी अपलाइन को बोलते सर आप दे सकते हो, हम नहीं दे सकते। जब मैंने पहली बार दी, थोड़ी दिक्कतें आई, थोड़ा जिसको बोलते हैं नर्वस फील हुआ, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो कॉमन ऑब्स्टेकल हर जिंदगी में आते हैं जी, सबकी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बस मेरी जिंदगी में जितने चैलेंजेस है ना, उतनी उतने चैलेंज तो शायद किसी जिंदगी में आए नहीं किसी के साथ। मैं आपको बता दूं उससे ज्यादा चैलेंजेस भी बहुत दुनिया में लोगों की है, ठीक है। एक बंदा के पास जूते नहीं थे, ठीक है, पाँव में डालने के लिए, वो भगवान को बोल रहा है कि मेरी जिंदगी में जूते नहीं है, मैं कितना, मेरी जिंदगी में कितने चैलेंजेस दिए भगवान। में थोड़ा आगे जाता है, आगे बंदे के पाँव में नहीं होते, मतलब कि दो, मतलब कि जिसको बोलते लेग्स ही नहीं होती। थोड़ा और आगे जाता है तो उसके पूरा मतलब कि शरीर, मतलब कि शरीर से नीचे वाला मतलब कि वो नहीं होता, बॉडी नहीं होती। तो वो भगवान को बाद में कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं है, मेरे से ज्यादा दुनिया दुखी बैठी है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो चैलेंजेस हर बंदे की लाइफ में है, किसकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। बट अगर वो चैलेंजेस को पकड़ के रोने रोना है तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर आगे बढ़ना है तो उनको साइड पे रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर इन सक्सेस आर सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन। सबसे बड़ा बैरियर जो होता है ना सक्सेस में, वो होता है सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन। हमने खुद ही अपने लिमिटेशन लगाते, छोटी सोच रखी होती है, कुछ हमारे पेरेंट्स ने बनाई होती है, चादर देख के पैर पसारो जी, चादर ही बड़ी कर लो। ये वो बनाई हुई है लाइन कि चादर देख के पैर पसारो, मतलब कि सोच बड़ी ना करो, छोटी रखो बस, अंडरस्टैंड करो, चादर ही बड़ी कर लो। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनकी सोच बड़ी होती है, ठीक है। मेरे घर में भी ये चीजें होती हैं। मेरे घर में बोलते हैं कि 10,000 की चीजें लेनी होती, मैं 20,000 की लेके आता हूँ। कहते हैं ऐसे क्यों, कहते तू खर्चे बढ़ा जाता है, ऐसे ऐसे होता है। मैंने कहा जी मैंने इनकम बढ़ा लेनी है अपनी, अंडरस्टैंड कर रहे हो। क्योंकि देखो हमारे इंडियन कल्चर जो है ना, हमारे को पता है कि हमारी जॉब होती है, जॉब में 20,000 किसी की सैलरी है तो वो बोलेगा कि यार 20,000 तक खर्चा करना है। अब बिजनेस में क्या है जी, बिजनेस में आपको 20,000 अगर अगले महीने मेहनत करके 40,000 बना लो, लाख आ रहा है तो अगले महीने 2 लाख कर लो, 5 आ रहा है तो 10 कर लो,
इस बिजनेस में कोई लिमिटेशन है बताइए? नो लिमिट इनकम है, यही तो सबसे बड़ी बात है इस बिजनेस की। तो फायदा लो इस बिजनेस में। मैं कहता द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इस दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन कोई बिजनेस है वो एक ही है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ये बात आज नहीं आपको समझ लगेगी, 5 साल आप फॉरएवर को दो, पता लग जाएगा आपको। ठीक है। कम्स ऑब्स्टेकल इन द बिजनेस, कॉमन ऑब्स्टेकल इन द बिजनेस। देखो आपने ड्रीम लिख लिया, फिर आप रिलेटिव के पास गए, रिश्तेदारों, उन्होंने मजाक उड़ाना, अच्छा प्रोडक्ट बेच के अमीर होगा तू, एलोवेरा बेच के, एलोवेरा नाम रख देंगे आपका, ठीक है, डॉक्टर रख देंगे। फ्रेंड्स के पास गया तो फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ाएंगे, अच्छा मैनेजर कब बन गया, ये होगा वो होगा, गाड़ी लेगा BMW, मजाक उड़ाएंगे, मेरा भी उड़ाया था। आज दिखते नहीं जिन्होंने मजाक उड़ाया। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट समझ रहे हो क्या होता है? निराशावादी, जिनका काम ही आपको निराश करना है। दुखी आत्मा, उनसे दूर रहना है, क्योंकि दुखी बंदा आपको दुखी बना देगा। गिल्ट, अपने आप से अंदर गिल्ट होगा, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कहीं गलत। एक अंदर से डर भी होगा, पता नहीं क्या होगा यार, बनेगा नहीं बनेगा। सोसाइटी बोलेगी, फिर आगे आपका गोल पड़ा है, आप गोल पे थे। ये कॉमन है इस टाइप का, ये हर बंदे की लाइफ में चाहे आएंगे, हमारे भी आए थे। ठीक है, हम, मेरे खुद पेरेंट्स बोलते थे ये काम नहीं चलते, आज बोलते हैं यही चलते, बाकी नहीं चलते। बाकी तो बुरे हाल है, महंगाई बढ़ चुकी है। अब बताओ जी ऑब्स्टेकल किसकी लाइफ में नहीं चाहिए? ये देखो जी, ये सबसे फेवरेट स्लाइड है मेरी। रजनीकांत जी 25 साल की एज में बस कंडक्टर थे। आज की डेट में आपको पता है ये मोस्ट पेड एक्टर है जी ये। धीरूभाई मानी, आई वर्कड इन ए पेट्रोल पंप। सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास में फेल। A R रहमान, एजुकेशन ड्रॉप आउट, इनिशियली कीबोर्ड प्लेयर। मैसी, मैसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड कप जीता है ना मैसी ने, आपको पता ही है। मैसी सर्व टी एट शॉप, एक दुकान पे टी सर्व करता था अपनी फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए, उसकी फीस देने के लिए। शाहरुख खान कहते आई स्लेप्ट ऑन बेंच बोर्ड ₹20। मैं अपने दोस्तों से 20 रुपए उधार लेके फिल्म सिटी जाता था, ट्रेवल करता था, ताकि मेरे को कोई छोटा मोटा रोल मिल जाए, और रात रात गुजारने के लिए कहते मैं जो बेंच नहीं होते, स्ट्रीट पे बेंचेस होते हैं, उन पे सोता था। अब्राहम लिंकन, एट माई चाइल्डहुड डेज आई स्टिच शूज। कहता मैं अपनी बचपन में जो शूज होते हैं ना उसको स्टिच करता था। बिल गेट, आई डोंट डिडंट इवन कंप्लीट माई एजुकेशन, मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की। बिल गेट बोलता है कि मैं कभी यूनिवर्सिटी का टॉपर नहीं रहा, बट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के टॉपर मेरे क्या है, एम्प्लॉय है मेरी कंपनी में। विलियम शेक्सपियर कहता है कि सक्सेस लेने के लिए 3 सेंटेंसेस है, अगर आप कामयाब होना चाहते हो, नो मोर देन अदर, वर्क मोर देन अदर, एक्सपेक्ट लेस देन अदर। दूसरों से ज्यादा नॉलेज रखो, और ज्यादा दूसरों से मेहनत करो, और एक्सपेक्ट करो कि अभी तो कुछ नहीं किया, एक्सपेक्ट लेस देन अदर। ठीक है। मार्टिन लूथर जी हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं यूएस में। इफ यू कॉन्ट फ्लाई, कहते अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो पैदल चलो, अगर पैदल नहीं चल सकते तो क्राउड रेंग के चलो, बट वट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉर एवर। कुछ भी करो बट आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि खड़ा पानी खड़ा इंसान दोनों सड़ जाते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहो। उसके बाद लूजिंग फोकस और वर्किंग विद पीपल हु लैक विजन। आगे चलते हैं जी। वर्किंग विद पीपल हु लैक बिग विजन एंड बिग ड्रीम्स। कहते हैं उनके साथ काम करो जिनके बड़े विजन है, बड़े गोल्स है, बड़े ड्रीम है, क्योंकि उनके साथ रह के ना आपके भी बड़े गोल विजन बन जाएंगे। ठीक है, तो उनके साथ रहो। कामयाब लोगों के साथ, जैसे को बोलते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, कामयाब लोगों के साथ रहोगे आप भी कामयाब बन जाओगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी, देखो हमने अपने गोल्स पे क्या रहना, फोकस्ड रहना है, मेंटेन फर्म ग्रिप एंड सस्टेन योर ड्रिवन टू गेट द टॉप ऑफ योर FLP बिजनेस। ठीक है, स्टिक रहना है, ठीक है, ग्रिप रखनी है, वहां पे आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है। और उसके बाद सर एंड में जो है नेवर गिव अप। ठीक है, द हार्डर द ट्रायल द स्वीटर द विक्ट्री। देखो ये आप स्लाइड देख रहे हो, इसमें क्या चीज नजर आ रही है? एक बगले ने एक मेंढक को मुंह में डाल रखा है ना, और मेंढक ने उसकी गर्दन पकड़ रखी है। आप बताओ जीत किसकी होगी? किसकी होगी? चैट बॉक्स में बताओ जीत किसकी होगी। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी बताओ जी। एक बगुले ने मेंढक को गले में, मुंह में पकड़ रखा है, और मेंढक ने उसकी गर्दन पकड़ रखी है जी। ठीक है जी, तो जीत किसकी होगी जी?
चैट बॉक्स में बताइए जी किसकी जीत होगी जी, कौन जीतेगा जी इन दोनों में। चलो मैं ही बता देता हूँ, इन दोनों में जी जीतेगा जी अपना मेंढक, क्योंकि मेंढक बगले ने तो अपनी 2 वक्त का खाना पूरा करना है, एक वक्त का ना कि खाना पूरा हो जाएगा इसको खा लूं, बट मेंढक मेंढक की पूरी जिंदगी दांव पे लगी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो अंडरस्टैंड करो कि गिव अप नहीं करना, ठीक है। बाजी कभी भी पलट सकती है जिसको बोलते हैं, सही बात है। एंड मूवमेंट तक काम चलता है, फुटबॉल देखिए ना, एंड मूवमेंट तक हर चीज चलती, क्रिकेट में भी ऐसे होता है। तो ये चीज है कि अपनी आखिरी दम तक लड़ना होता है, ठीक है। तो नेवर एवर गिव अप, और ठीक है, और कभी भी ऐसा ख्याल आए तो ये स्लाइड याद रखना, और एक चीज और दिखा देता हूँ, ठीक है, और एक ये स्लाइड याद रखना, एक सेकेंड, और ये भी स्लाइड रखना याद, ठीक है, कि आप कोई छोटी मोटी टीम का पार्ट नहीं हो, आपके पीछे टीम फायर की बैकबोन खड़ी है, ठीक है, पूरी टीम फायर आपके पीछे है जी। क्लियर है जी? कभी भी लगे तो आपने इस स्लाइड को दिमाग में रखना है। ओपन होने दो जी ये चीज को, कि यही फ्यूचर आपका है, ठीक है। पीछे आपने गाड़ियां देखी हैं, मोटरसाइकिल पे आए थे हम सभी, आज की डेट में लग्जरी गाड़ी है, ठीक है। हम कहीं भी जाते हैं, जब हमारा इवेंट्स होता है, तो हम जब वहां पे पार्किंग में, एक शोरूम की आगे पार्किंग में खड़ाते हैं, तो गाड़ी तो दुनिया देखती है, ये कौन लड़के आगे 3-3 4-4 5-5 6-6 लग्जरी गाड़ियां लेकर, रेंज रोवर, मर्सिडीज, BMW, अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ऐसे लोग फोटो खिंचाते हैं हमारी गाड़ी का, अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो यही फ्यूचर आपका है, ठीक है। और आपके पीछे टीम फायर का पूरा ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है, लीडर्स हैं, हम बैठे हैं, हमारा काम ही आपको गाइड करना है, ठीक है। बाकी चलना आपका काम है। मेहनत करो, इस साल धमाल मचा दो, टारगेट सेट करो, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, कार प्लान, प्रॉफिट शेयर, ग्लोबल रैली, बहुत कुछ है बिजनेस में, ठीक है। गोल सेट करो अपने, ठीक है। सबसे पहला गोल सेट है मैनेजर का, ठीक है, सुपरवाइजर का, AM का, मैनेजर का, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। मेरी तरफ से आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया, आपको क्लैरिटी होगी। और सबसे एंड में एक बात यही है कि जो मैंने आपको बताया दास सीक्रेट मूवी, वो जरूर देख लेना इस सेशन के बाद, सोते टाइम वो मूवी जरूर देख के, हेडफोन लगाकर जरूर देखना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच ऑल, लव यू ऑल, मिलते हैं जी अगले सेशन में, ठीक है जी। थैंक ओके यू सो नवजोत मच जी। सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आज की ट्रेनिंग के लिए आपने हमें इतनी ज्यादा नॉलेज दी एंड अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। तो हमने आज की ट्रेनिंग के अंदर टीम सीखा कि किस तरीके से हम गोल सेटिंग कर सकते हैं, और छोटी छोटी ऐसी बातें, क्योंकि देखो क्या होता है कि बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए बड़ी बातें हर कोई याद रख लेता है, लेकिन जो छोटी चीजें होती हैं वो हम भूल जाते हैं। और वो छोटी चीजें ही होती हैं, या तो बंदे को आगे लेकर के जाती हैं या पीछे लेकर के। जैसे एक गाड़ी होती है, एक गाड़ी को सबको पता होता है कि स्टीयरिंग को ऐसे मोड़ना होता है, रेस ऐसे दबानी होती है, गियर ऐसे दबाना होता है, लेकिन सिर्फ स्टीयरिंग गियर के बारे में नॉलेज लेकर के गाड़ी नहीं चलती। हमें छोटी चीजों के बारे में पता होता है कि किस लय के साथ में गियर बदलना है, किस लय के साथ में क्लच दबाना है, किस लय के साथ में ब्रेक दबानी है। ओके, सो आई होप असिस्टेंट सुपरवाइजर्स आज आपको टीम मैनेजमेंट के बारे में भी पता लगा, और साथ ही साथ में आपको गोल सेटिंग के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। सो सभी लोग अपने गोल डिसाइड करें, गोल सेट करें। इवन मैंने बहुत सारी चीजें नोट करी हैं, और मैं भी अपने गोल सेट कर रहा हूँ, मेरी टीम भी सारी गोल सेट कर रही है। आप सभी लोग अपने गोल सेट करें, और कल इसी टाइम पर 7 बजे हम मिलेंगे टीम फायर के बहुत ही शानदार लीडर, जिन्होंने टीम फायर के साथ शुरुआत करी, है ना, जसप्रीत सर के अपलाइन मनवीर सर से। ओके, तो 7 बजे की ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होने वाली है। कल की 3rd ट्रेनिंग होगी हमारे फर्स्ट बैच की। ये 3 ट्रेनिंग्स लगाने के बाद में 2023 आपका बहुत ही प्यारा जाने वाला है। ओके जी, तो तैयार रहे। और अभी 8:30 बजे नवस कस्टमर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आप सभी अपने नवस कस्टमर्स को लिंक सेंड कर दें ट्रेनिंग का। बाकी मिलते हैं जी जल्दी। ओके जी, ऑल द बेस्ट। ओके।